अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम AutoCAD 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 105 के ऊपर डिस्कस करते हैं। आज के लेसन में प्रोजेक्ट नंबर 2 डिजाइन करेंगे और देखेंगे हाउ टू मेक लो वोल्टेज रिलीज 2 वायर कंट्रोल सिस्टम कैसे बने करते हैं, और उसके अलावा हाउ टू मेक लो वोल्टेज रिलीज 3 वायर कंट्रोल सर्किट डायग्राम आप कैसे बनाते हैं इलेक्ट्रिकल की। ओके, तो आज के लेसन में हमने इस चीज के ऊपर डिस्कस करना है, लो वोल्टेज रिलीज 2 वायर कंट्रोल सिस्टम और लो वोल्टेज प्रोटेक्शन 3 वायर कंट्रोल सिस्टम। ओके, तो ये आपके पास ये दो सर्किट डायग्राम्स बनी है, फिगर 1 एंड फिगर 2 है, और इसके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नीचे दी हुई है कि ये क्या है, इस पे क्या कैसे काम होता है। तो ये आप वीडियो स्टॉप करके इसको पढ़ लें, पढ़ने के बाद आप ये वीडियो देखें। ओके, तो इसके लिए मैंने साथ में यहाँ पे बनाया हुआ भी है ये सर्किट, तो इसके ऊपर काम करते हैं। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। ओके, तो राइटिंग आप लिखते कैसे हैं, तो ये तो आपको पता होगा आप कैसे लिखते हैं। मैं यहाँ पे लिख के आपको बता देता हूँ एक बार। यहाँ पे आप लिखते हैं बस लो वोल्टेज रिलीज, टी एंटर करेंगे, टी टेक्स्ट के लिए टी होता है। कंट्रोल इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद इसको साइज दे दें। तो साइज इसको मैं देता हूँ जी 0.3 इंच, बल्कि इसको 3 इंच का साइज दें। 3 इंच साइज ज़्यादा है, 1.3 इंच साइज दे दें इसको। 0.6 इंच, ओके 0.6 इंच सही है, तो 0.6 इंच मैंने इसको साइज दे दिया। तो आप यहाँ से साइज दे सकते हैं, इसको राइटिंग लिख सकते हैं टी एंटर करके, टी एंटर करेंगे और यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ओके, अब मैंने काम करना है, काम क्या है कि यहाँ से आप देखें एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, F8 प्रेस करता हूँ स्ट्रेट लाइन के लिए। ओके, और फिर यहाँ से वायर ड्रॉ करूँगा, यहाँ से मिड पॉइंट से ओके, और यहाँ पे फिर मैं इसको इसी लाइन को मूव करूँगा, एम एंटर, ओके कॉपी करूँगा, सी पी एंटर, इसको सिलेक्ट करें लाइन को, और यहाँ पे ये जो जंक्शन है इसको भी सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, इसको मिड पॉइंट से उठाएं और उठा के आप यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लें। ओके, अब यहाँ पे आपने क्या करना है जी, यहाँ पे देखें जरा आप, तो OL मैं यहाँ पे करता हूँ। OL के लिए आप देखें यहाँ पे मैं यहाँ से मेन्यू लूंगा, आइकन बटन लूंगा, और OL आप ढूंढ सकते हैं, आपको यहाँ पे सिंबल जो है तो आपने ढूंढने हैं OL M, और ये वही सिंबल है जो हमने प्रीवियस लेसन में हमने देखे थे। तो मैं यहाँ से रिले और इसको नाम देते हैं OL। ओके, इस पर राइट क्लिक करें और इसको फ्लिप कर दें। ओके, नेक्स्ट लेसन में हमने नेक्स्ट अब है आइकन मेन्यू में 3 स्केल इसको दिया है मैंने, और यहाँ से अपने सेलेक्ट करना है रिले कॉइल, सेलेक्ट करनी है, और यहाँ से अपने रिले कॉइल यहाँ पे इसको दे देनी है, और यहाँ पे अपने लिखना है जी रिले कॉइल में क्या लिखा हुआ है, एम, अपने यहाँ पे लिखना है एम। ओके, रिले कॉइल एम, और यहाँ पे राइट क्लिक करें, एट्रीब्यूट्स में जाएं और इसको हाइड एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करें, हाइड एट्रीब्यूट क्लिक। ओके, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे जो है तो एक और यहाँ पे देखें ये दिया हुआ है, उसको आपने क्या करना है, थोड़ी स्पेस के बाद आप यहाँ से आइकन मेन्यू में जाएं और यहाँ से रिले नो लोड पे क्लिक करें, और यहाँ पे इसको इस पॉइंट में ऐड कर दें। ऐड करने के बाद इसके साथ जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है वो आप लिखें। तो वो डिस्क्रिप्शन क्या दी हुई है, इसको थोड़ा सा जूम करूँगा, करने के बाद मैं आपको बताऊँगा।
देखते हैं क्या है। प्लॉट डिवाइस सच एज लिमिट स्विच। ओके, 12 मिनट होते हैं यहाँ से। और इसको रिमूव कर दें और इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दें। सबसे पहले लिखें प्लॉट डिवाइस, फर्स्ट लाइन में कैप्स लॉक ऑन करके आप बेशक लिख लें, सच एज लिमिट स्विच एंड प्रेशर स्विच etc सेक्टर। ओके, यहाँ पे ये देखें आ गया। इसको मूव करना है तो इस पर राइट क्लिक करें और एट्रीब्यूट्स, मूव एट्रीब्यूट्स सिलेक्ट करें। इसको भी सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ से इसको भी सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको सिलेक्ट किया। राइट क्लिक करके इसको मूव करके आप इस कॉर्नर में ले आए। लाइन ड्रॉ करें, एल एंटर के मिड से लाइन ड्रॉ करें और F8 प्रेस करें लाइन के लिए। F8 प्रेस किया मैंने, फिर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, एल एंटर। इसको क्योंकि एक डेस्टिनेशन देना है यहाँ पे, और मिरर कर दें इसको, MI एंटर। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, स्पेस फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट पे लेके जाए आपके, इसको मिरर कर दें। ओके, नेक्स्ट है आप बस यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसको आप सिलेक्ट करें, यहाँ से इसको भी सिलेक्ट करें और यहाँ से इसको सिलेक्ट करें। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद देखते हैं। ओके, इन दोनों को सिलेक्ट करें, इसको भी सिलेक्ट करें और यहाँ से इसको सिलेक्ट, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आप होम में जाएं और यहाँ से आप इसको कंटिन्यू की जगह आप यहाँ से इसको ये वैल्यू दे दें, देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे काम करता हूँ कंट्रोल Z, इसको पहले कॉपी करता हूँ। ओके, अब मैं इसको यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको दे दिया। ओके, अब ये तो हमारे पास ये कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे L1 L2 लिखना है तो आप यहाँ पे टी एंटर करें, L1 कॉपी, मूव करता हूँ, M एंटर। ये बहुत नीचे चला गया, M एंटर। ओके, अब यहाँ पे इस पे L1 L2 आ गया। ओके, और अब मैं इसको यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे पॉइंट जो है इसके 1 लिखता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट है 1 3, तो आप यहाँ से 1 3 पॉइंट मूव कर दें। पॉइंट 1 यहाँ पे, कॉपी CP एंटर करें, सिलेक्ट करें राइट क्लिक और 3 यहाँ पे लिख दें। मैंने प्रीवियस लेसन में आपको जो है तो लाइन नंबर देने का तरीका बताया था, लाइन नंबर को लाइन कैसे कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया था। तो आज के लेसन में ये चीज़ें नहीं डिस्कस कर रहा, क्योंकि आज के लेसन में कुछ और टेक्निक्स आपको समझा रहा हूँ मैं। इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद इसको ड्रैग करके यहाँ पे से जोड़ दें। ओके, अब यहाँ तक ये कंप्लीट, यहाँ तक तो ये सारा ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, एक लाइन लेनी है और यहाँ पे एक स्टॉप बटन लेना है। तो स्टॉप बटन के लिए आप यहाँ से होम में सिमेट्रिक में जाएं और यहाँ पे आइकन मेन्यू पे क्लिक करें और यहाँ से आपने क्या करना है जी, स्टॉप बटन लेना है। तो पुश बटन यहाँ पे क्लिक करें इसको और इसको यहाँ पे आप एडजस्ट कर लें। और ये कौन सा बटन है, स्टॉप। स्टॉप। ओके, एक और बटन आपने लगाना है जो कि स्टार्ट बटन है, वो भी आप यहाँ पे लगाएं। उससे पहले आप यहाँ से वाइड लें,
वाइड ले ली, ओके। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, आइकन मेन्यू में जाके और स्टॉप के बाद जी पुश बटन है, यहाँ पे इसके ऊपर अपने पुश बटन देना है और इसको करना है स्टॉप के बाद स्टार्ट है। स्टार्ट, ओके। स्टार्ट बटन, और इसके नीचे एक और आपने यहाँ पे आइकन मेन्यू पे क्लिक करें और यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वेल लिखता हूँ, देखता हूँ यही है, जो भी चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एम लिखा हुआ है, एम यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट क्लिक करें यहाँ पे और एट्रीब्यूट्स है, एडिट, सॉरी हाइड नहीं, एडिट एट्रीब्यूट, राइट क्लिक करें, एट्रीब्यूट एंड एडिट एट्रीब्यूट, क्या था जी, एम, क्लिक करें इस पर और यहाँ पे एम लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखें कंप्लीट हो गया है। अब टेक्स्ट जो लिखना है, टेक्स्ट लिखने का तरीका है 1 2 3, वो मैंने आपको टेक्निक्स बता दिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।